हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बिल्कुल नई सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय की तरफ से वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स के लिए नई सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास आउट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पोस्ट है, मौका मत छोड़ना। चलिए वन टू वन डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कहाँ से वैकेंसी निकाला गया है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या आने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह बेहतरीन जॉब्स की अपडेट, परमानेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से वैकेंसी निकाला गया है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री क्या होता है? जहाँ पर जो बड़े बड़े शिप होते हैं डिफेंस के अंडर में जो आते हैं, यानी इंडियन नेवी वाले शिप होते हैं, या फिर जो यहाँ पर बोलते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट, या फिर बड़े बड़े शिपयार्ड होते हैं। शिपयार्ड आप समझो, क्योंकि जो शिपयार्ड होते हैं उस पे एयरक्राफ्ट रखा होता है। शिपयार्ड किसको कहते हैं? मान लीजिए एक जहाज है, शिप है, तो जहाँ से मान लो लैंडिंग करने का और यहाँ पर टेक ऑफ करने का एक प्लेस होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, वो जहाज़ में ही होता है, उसे शिप यार्ड कहते हैं। उसको शिप यार्ड में भी रखा जाता है, एंड डॉकयार्ड भी बोलते हैं, जहाँ पर शिप रखा जाता है, जहाज़ वगैरह। तो ये है आपका वैकेंसी। शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम से वैकेंसी रिलीज हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस R&D डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज होगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है। तो एक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए वैकेंसीज है, जो कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे। 7 CPC के अनुसार आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। तो पहली पोस्ट कोड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं CA.CA, ये एक वैकेंसी है। कंस्ट्रक्शंस में वैकेंसी है, असिस्टेंट A लेवल 2 यानी कि ग्रुप सी। फिटर की वैकेंसी निकाला गया है। 3 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। CH में है कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर हैंडलर की, जो कि वैकेंसी इलेक्ट्रिशियंस की है, लेवल 1 की जॉब है यहाँ पर। ये आपकी 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी टोटल। नेक्स्ट है FED पोस्ट में, OG ग्रेड में, तो फायर इंजन ड्राइवर, जो ऑर्डिनरी ग्रेड 3 है, यहाँ पर वैकेंसी है। फिर आपका है CMTD OG में, यानी कि सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, जो ऑर्डिनरी ग्रेड 2 में पोस्ट है, यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है, ये सब डिपार्टमेंट में कम ही वैकेंसी निकलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात की है कि ये परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी है। डिफरेंट कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल की आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन में बात करूँ, STC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ST को ही रिजर्वेशंस मिला है, बिकॉज पोस्ट एक ही है ST में, बाकी बात सब जनरल है। तो आपकी गिनती जो भी SC हैं, OBC हैं, सब जनरल से फॉर्म अप्लाई करोगे। ओके, क्योंकि ST वालों के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, इसी के लिए वहाँ पर आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, बाकी बात सब में नहीं है। क्वालिफिकेशन CA जैसी पोस्ट है, जो पोस्ट कोड ये था फिटर में, तो ITI चाहिए। 10th पास करके आपने ITI किया है। ITI कौन सा ट्रेड था? CA में फीटर ट्रेड था, तो ITI फीटर ट्रेड के साथ आपने ITI किया है, प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में कंपलसरी होनी चाहिए। तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है फिटर में, बाकी इस वेब में नहीं मांगा गया है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो हो सकता है कि 1 साल आपको एक्सपीरियंस मान जाए। मान लो अप्रेंटिसशिप किया है शिप बिल्डिंग में, इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर NAC आपको रखा जा सकता है। CH दूसरी पोस्ट है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 10th पास करके ITI, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था ना CH का, तो इलेक्ट्रिशियन से आपने किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्ट्रिशियन, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। FED में पोस्ट है, तो 10th पास चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज ड्राइवर की पोस्ट है ना, तो फ्रेशर थोड़ी ना अप्लाई कर सकता। CMTD पोस्ट है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर भी मांगा गया है, और यहाँ पर भी मोटर मैकेनिज्म चाहिए, और 10th स्टैंडर्ड पास आउट चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th आपका कंप्लीट हो, और ITI और वेरियस पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, वहाँ पर होनी चाहिए। तो हायर है, कुछ पोस्ट है आपका नॉन टेक्निकल, ये सब देखा, पर ये सारा टेक्निकल की पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। रिजर्वेशन टोटली फॉलो करती है अपने अपने अकॉर्डिंग हो ट्रेड्स में। ओके, तो एक ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, यहाँ पर फिटर की जो भी वैकेंसी निकलती है, इसको ट्रेड्समैन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
जैसे इलेक्ट्रिशियन है, टू असिस्ट ट्रेड्समैन, हालांकि असिस्ट करना है बट है तो ट्रेड्समैन की ही आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। फिटर, इलेक्ट्रिशियंस, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। एप्लीकेशंस भी RS 350, 350 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट हैं तो आपको चार्ज नहीं देना है, वीमेन कैंडिडेट को भी चार्ज नहीं देना है, ताकि जनरल OBC EWS कैंडिडेट को यहाँ पर एप्लीकेशंस भी लगने वाला है। ओके, और 7 वर्किंग डेज ये सब चीज़ में आपको ऑटोमेटिकली रिफंड मनी, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर फी वगैरह देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर जो भी होगा वो चॉइस के अकॉर्डिंग रहेगा। एप्लीकेशंस फॉर मल्टीपल पोस्ट आप नहीं करोगे, सिर्फ एक पोस्ट के अप्लाई करेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन तो फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके एग्जामिनेशन तो आपका रिटन एग्ज़ाम्स होगा, ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम्स होगा। CBT देखिए तो क्या आपका सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर, तो आप लोग नोट कीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेगा, या 20 क्वेश्चन रहेगा। ओके, उसके बाद ये CA, मैं ITI फिटर इलेक्ट्रिशियन के लिए बता रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन, क्वांट के लिए जो मैथ रहेगा 20 क्वेश्चन, और आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन फीटर ट्रेड से 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा आपको। ओके, 120 मिनट का टाइम रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो FAD CMTD जो ड्राइवर की पोस्ट है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांट रहेगा और जनरल इंग्लिश रहेगा। 25-25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर टोटल, जो MTS से रिलेटेड रहेगा। ओके, MTS लेवल 2 घंटे का एग्जाम्स होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 35% ऑलमोस्ट आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। सिलेबस यहाँ पर बताया गया आपका ट्रेड से रिलेटेड एंड वेरियस। आफ्टर देन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। 1:15 रेशियो के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा गाइस, तो इस चीज़ का आप देख सकते हैं। स्किल फॉर FED यानी जो ड्राइवर वगैरह की जो पोस्ट है FED की, वो आपका यहाँ पर लिया जाएगा। ओके, फायर इंजन का। और स्किल टेस्ट तो होगा CMTD पोस्ट का। बाकी बाद ITI डिप्लोमा जो भी ITI स्टूडेंट है आप अप्लाई करें, अच्छी पोस्ट है। अभी ओपनिंग नहीं हुआ है फॉर्म, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आज से ओपन हो ही सकता है, क्योंकि 22 अगस्त 2026 से 14 सितंबर 2026 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। 14 सितंबर लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑनलाइन का। उसके बाद फी पेमेंट का भी 14 सितंबर तक है। टेंटेटिव शेड्यूल CBT अक्टूबर 2026 में ये लिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। बात करें ऑनलाइन फॉर्म की, तो इस साइट पे आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डियर। ओके, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी बिल्कुल वैसा ही है जो भी आपने देखा, तो और यही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है। इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सैलरी ग्रुप C लेवल का होगा तो 21,700 से लेकर 21,700 से लेकर 69,100 वाली सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। और डिफरेंट पोस्ट पर आपको अलग अलग मिल सकती है, तो सही अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आप लोग तो कमेंट करके बताना इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।